के दामन को खींच करके उसको जलील न करो। मैं एक मिसाल आपको बता दूं, इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह बहुत बड़े उस्ताद हैं। इनके शागिर्द इमाम अबू मूसा अल-माज़नी। उस्ताद और शागिर्द में एक मसले में इख्तिलाफ हो गया। पढ़ाने के वक्त इमाम शाफी एक मसले के जवाज के कायल हैं और शायद शागिर्द कह रहे नहीं ये जायज नहीं है, आपकी दलील से मुझे इत्तेफाक नहीं। इमाम शाफी ने कहा ठीक है, अगर तुम्हें इत्तेफाक नहीं है तो छोड़ो। फिर शागिर्द उठकर चले गए, उस्ताद की दरसगाह भी छोड़ दिया। इमाम अबू मूसा माज़नी, सुनिए, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन गुजर गए, वो आए ही नहीं इमाम शाफी के पास, छोड़ दिया उन्होंने। इख्तिलाफ हुआ उस्ताद का शागिर्द का। एक दिन इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह बाजार से गुजर रहे थे, देखा बाजार में इमाम अबू मूसा खड़े थे, शागिर्द। इमाम शाफी पीछे से जाकर उनके कंधे पर हाथ रखते, उन्होंने पलट करके देखा इमाम शाफी हैं। कहा हुजूर यहाँ कैसे? इमाम शाफी ने हाथ में हाथ लिया और कहा अबू मूसा, तेरा और मेरा इख्तिलाफ उस मसले में है, रसूलुल्लाह के गुलाम होने में तो कोई इख्तिलाफ नहीं। मैं भी उस रसूल का गुलाम हूं जिस रसूल का तू गुलाम है, इसमें तो हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं। ये हमारे बड़ों के इख्तिलाफ थे कि मसले में अगर इख्तिलाफ हो भी जाए, वो असल को देखते थे कि हमारी जड़ तो रसूलुल्लाह है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, इमाम अहमद बिन हम्बल, ये उलमा के सिलसिले में बात चल रही है, इस्लाह मुआशरा का ये बहुत बड़ा पिल्लर है। यहां से अगर खराबियां खत्म हो जाएं, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया मेरी उम्मत के 2 पहिए हैं, 2 जमातें अगर सही हो गई तो मेरी पूरी उम्मत सही हो जाएगी। साहबा ने पूछा वो 2 जमातें कौन सी हैं? फरमाया एक उलमा की, एक उमरा की, अमीरों की। ये 2 अगर सही हो गए तो उम्मत सही हो जाएगी, और ये 2 बिगड़ गए तो पूरी उम्मत बिगड़ जाएगी। जरूरत है इस्लाह मुआशरा में यहाँ की भी इस्लाह की। उलमा इमाम अहमद बिन हम्बल और उनके जमाने के बड़े मुहद्दिस हैं शेख अली मदीनी, इमाम बुखारी के उस्ताद हैं। ये इमाम अली मदीनी और इमाम अहमद बिन हम्बल में किसी मसले में इख्तिलाफ हुआ। इमाम अहमद बिन हम्बल के शागिर्द कहते हैं हम एक दिन पढ़ने के लिए बैठे हुए थे, शेख अली मदीनी घोड़े पर सवार होकर तेजी से आए, घोड़ा सामने बांध दिया और सीना तान कर अंदर इमाम अहमद बिन हम्बल का दरवाजा खोला, चीखते हुए आ गए अहमद बिन हम्बल कहाँ है? दरसगाह में बैठे थे। इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपने सारे शागिर्दों को बाहर भेज दिया, जाओ हमारी बातचीत होगी। ये है बड़े उलमा की बात, छोटों को पहले बाहर कर दिया, जाओ हमारी बात होगी। दोनों बड़े मुहद्दिस हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल जिनको 5 लाख हदीसें याद है, शेख अली मदीनी इनको भी लाखों हदीसें याद है। दोनों एक कमरे के अंदर दरवाजा बंद करके बातचीत कर रहे हैं। शागिर्द कहते हैं आवाज इतनी बुलंद हो गई थी हमें लगता था कि अब मारपीट हो जाएगी, हाथापाई की नौबत आ जाएगी, इतना तेज आवाज अंदर से आ रही थी। थोड़ी देर के बाद आवाज ठंडी होने लगी, पस्त होने लगी, बंद हो गई आवाज, दरवाजा खुल गया। शागिर्द कहते हैं हमने दरवाजा खोला तो शेख अली मदीनी गुस्से में उठकर जा रहे थे और इमाम अहमद बिन हम्बल भी उनके पीछे पीछे जा रहे थे। जब शेख अली मदीनी घोड़े पर चढ़ने लगे, इमाम अहमद बिन हम्बल अपने दोनों हाथ उनके पैर के नीचे रखते हैं। शेख अली मदीनी इमाम अहमद बिन हम्बल के हाथों पर अपना पैर रखकर घोड़े पर चढ़ गए, सलाम किया और निकल गए। इमाम अहमद बिन हम्बल का ये अमल शागिर्द देख रहे हैं। पूछा हुजूर जो इख्तिलाफ था खत्म हो गया? इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा खत्म नहीं हुआ, अभी भी चल रहा है। मैं उनको कायल नहीं कर सका, उन्होंने मुझे कायल नहीं किया, इख्तिलाफ अभी भी बाकी है। शागिर्दों ने पूछा अंदर इतना चीखम पुकार हो रही थी, हाथापाई की नौबत आने वाली थी ऐसा लग रहा था, और जब दरवाजा खुला तो आप बाहर निकलकर उनके पैर के नीचे अपने हाथ रख रहे हैं, ये क्या मामला है? अगर इख्तिलाफ है तो फिर हाथ क्यों रखा उनके नीचे? इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा ए लोगों, मेरे शागिर्दों, इख्तिलाफ अलग चीज है, तुम अली मदीनी को नहीं जानते, वो मुहद्दिस हैं। मैंने तो सिर्फ हाथ रखा, उनके तलवों के नीचे की मिट्टी सुरमा लगाने के काबिल है। ये हमने मिस्र में पढ़ा था, अदबुल इख्तिलाफ की कोई चीज है। उलमाए ज़वील एहतराम, आज इख्तिलाफ करने का हक है,
लेकिन अदब के साथ, एहतराम के साथ अगर बाकी रहता तो कौम इस तरह मुंतशिर ना होती। आज हर कोई अलग अलग झंडा लेकर अपने अपने हलके में, इन बेचारों को कुछ पता ही नहीं, लेकिन ये बड़े बड़े मसलों में जायज नाजायज के नारे लगाते हुए घूम रहे हैं और बड़े बड़े उलमा का ईमान नाप रहे हैं। ये खराबियां यहां से दर आई, इसलिए मैंने ये दो बातें अर्ज करनी पड़ी। बहरहाल जो कुछ बयां हुआ वो आगाज बाब था, इसलिए कि इस्लाह मुआशरा एक ऐसा तवील बाब है जिसको शुरू करने के बाद इख्तिताम नजर नहीं आता। खुलासा कलाम फिर से मैं यही कहूंगा, आज के इस रात में हम ये अहद करते हैं जो आला हजरत ने फरमाया, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ हम सब जमा हो जाए, वो एक नाम काफी है हमारे इत्तिहाद के लिए, वो एक नाम काफी है हमारे इख्तिलाफात को मिटाने के लिए। हम सबको अगर ये एहसास हो जाए, सिलसिले दसियों क्यों ना हो जाए, ये नहरें हैं सब उस मदीने के समंदर में जाकर जमा हो जाते हैं। तो उस समंदर से अगर प्यार हो जाए तो इतने झगड़े और फसादात मोहल्लों में कभी नजर ना आएंगे, इतने बुराइयां नहीं आएंगी। इसलिए अजीजा निगरामी, जड़ की तरफ तवज्जो दो। अगर जड़ तुम्हारी मजबूत हो जाए तो फिर इंशाअल्लाह हमारे जैसों को आकर के तुम्हारी इस्लाह की बात करने की जरूरत भी नहीं पेश आएगी। कल को तुम खुद खड़े होंगे, बुराइयों को रोकेंगे इंशाअल्लाह, रोकेंगे ना इंशाअल्लाह। और हमारे इलाकों में नशा न बिकेगा, न खाएंगे और न ही बेचेंगे और न ही करने वालों के साथ दोस्ती करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे ना इंशाअल्लाह। जो अहद कर रहे हो ये रसूलुल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर गाने सुनना छोड़ दो, क्योंकि फरमाया गया जो गाने सुनता है फहश, उसके दिल में मुनाफिकत आ जाती है, वो मुनाफिकत के करीब जाता है और वो जिना के करीब जाता है। इन्नल गिना यूरिसुन निफाक, गाना निफाक की तरफ ले जाता है और जिना की तरफ ले जाता है। दिन भर एयरफोन लगाकर गाने सुनते रहते, पता है कयामत के दिन इन लोगों के मुतालिक फरमाया जाएगा, सीसा पिघला करके उनके कानों में डाला जाएगा, भेजा बाहर निकल आएगा। जो गाने सुनते थे, बेहयाई के नगमे सुनते थे, यहाँ बुराइयां हैं। अहद करेंगे इंशाअल्लाह, सुनेंगे तो मेरे मुस्तफा की नाते सुनेंगे, हुजूर पाक के कलाम सुनेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे ना इंशाअल्लाह। अब मैं आपको बताऊं, अभी आप ही के इलाके में जहां हम रुके हुए थे, शादी के आपके डीजे बज रहे थे, लेकिन हमारे सामने से गुजरते ही फिर उसमें नाच भी लग गई। हमने पूछा, अचानक गाना नाच में बदल गया। कहा आप उनको पता चला आप यहाँ मौजूद हैं, इसके लिए गाने को बदलकर नाच में तब्दील कर दिया। ऐ नौजवानों, मैं निकम्मा आदमी हूं, मेरे लिए बदल दिया तुमने। तुम ये क्यों नहीं सोचते हमारा अकीदा है, मेरा नबी हाजिर और नाजिर है, मेरा नबी तो देख रहा है मदीने से। मेरे लिए बदल दिया, किसी के लिए बदल दिया, अपने रसूल के लिए क्यों नहीं सोचा, अपने नबी के लिए क्यों नहीं बदला। अहद करो, मैं जो कुछ भी करूंगा वो ताजदार मदीना, मदीना से मेरे अहवाल को देख रहे हैं। हम यहां से पुकारे, वो वहां से सुने। मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। और जो हुजूर के नगमे सुनता सुनता इस दुनिया से गया, उसके लिए बशारत की आखिरी हदीस सुना करके जा रहा हूं। जन्नती जन्नत में पहुंच जाएंगे, और जब जन्नत में महफिल सजेगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत इन लोगों को बुलाएगा जो यहाँ अपने कानों से उसके रसूल की नाते सुनते या कलामे खुदा सुनते और हमदे इलाही सुनते, उनको बुलाया जाएगा और फिर कहा जाएगा तुम बहुत खुश होते थे जब अल्लाह रसूल के कलाम सुनते। वो कहेंगे हाँ, यहाँ भी सुनना चाहोगे? रब ताला फरमाएगा, बंदे कहेंगे हाँ मौला, हम यहाँ भी सुनना चाहेंगे। अल्लाह ताला हूराने जन्नत को बुलाएगा, ऐ जन्नत की हूरो, अपनी सुरीली आवाज में मेरी हमद सुनाओ, मेरे हबीब की जिक्र सुनाओ। ये जन्नती हूराने जन्नत से सुन रहे होंगे और नगमात में मस्त हो रहे होंगे, और ऐसे मस्त हो चुके होंगे कि 100 साल गुजर जाएंगे और हूराने जन्नत अपना कलाम बंद कर देंगी। फिर रब ताला फरमाएगा सैराब हो गए जन्नती। लोग कहेंगे मौला और सुनाया जाए तो अच्छा होता, और सुनाया जाए तो अच्छा होता। रब ताला फरमाता है
अपने नबियों में से एक नबी दाऊद अलैहिस्सलाम, जिनका कलाम मशहूर है, जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पढ़ते थे तो पहाड़ भी हिलते थे, परिंदे हवा में रुक जाते थे। दाऊद अलैहिस्सलाम का लहन मशहूर है। तो अल्लाह ताला फरमाएगा, ऐ मेरे नबी दाऊद, आप आइए, इन कानों को मेरे नगमे सुनाओ जो दुनिया में बेहयाई से अपने कानों को बचाते थे। दाऊद अलैहिस्सलाम रब ताला की हम्द सुना रहे होंगे और सुना रहे होंगे, जन्नती सुनते जाएंगे, मस्त हो चुके होंगे, 100 साल गुजर जाएंगे, दाऊद अलैहिस्सलाम रुक जाएंगे। रब ताला फरमाएगा, सैराब हो गए, खत्म हो गया। जन्नती कहेंगे, और सुनाया जाए तो अच्छा होगा, और सुनाया जाए तो अच्छा होगा। सुनो जन्नतियों, तुम्हारे लिए बशारत है, जिन्होंने इस जिंदगी में गाने नहीं सुने या तर्क कर दिया उनके लिए है। रब फरमाता है, 100 साल तुमने हुराने जन्नत से सुन लिया, 100 साल तुमने दाऊद अलैहिस्सलाम से सुन लिया। ऐ फरिश्तों, हिजाबात हटाओ, मैं खुद सुनाऊंगा और ये खुद सुनेंगे। रब ताला फिर सुनाएगा और बंदे उसके सुन रहे होंगे। अल्लाह करीम वो दिन भी हमें दिखाए जब जन्नत में हम मेरे आका के झंडे तले मेरे रब की सना सुन रहे होंगे। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिबा के तले सना में खुले, रजा की जुबान तुम्हारे लिए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लब्बैक या रसूल